गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव एक योग वशिष्ठ शास्त्र है जिसमें भगवान राम गुरु वशिष्ठ से कई प्रश्न पूछते हैं। उसमें एक जगह भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि मनुष्य के जीवन का अंतिम परिणाम मृत्यु ही है, तो फिर इस संसार में इतनी भाग दौड़ क्यों है? प्रश्न बड़ा गंभीर है, साथ ही बहुत बड़ा सरल भी है। कैसे गंभीर है, कैसे सरल है, बता रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम लड़ना नहीं चाहता है, यानी कर्म करना नहीं चाहता है। अरे तुमको जानना चाहिए कि इस पूरे मेरे त्रिलोक में, ब्रह्मांड में जो आया है उसको कर्म करना पड़ेगा। अगर सो गया है वो अभी कर्म कर रहा है, तो जब से आपका जन्म हुआ आप तो कर्म करेंगे। कैसे जीवन का आखिरी आएगा, कैसे आएगा? आपको दौड़ना पड़ेगा, लाभ होगा, दौड़ में हानि होगा। ये मान मिलेगा, दौड़ में अपमान मिलेगा, यानी क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगी। कहीं से आप दिल्ली से चले हैं, घर आ रहे हैं, फिर यहाँ से वापस जाएंगे और उसमें घटा दीजिए किलोमीटर, तो क्या शेष बचता है? कुछ बचता है? इसलिए भगवान ने ये चक्कर लगाया है, आना है, जाना है, रोना है, हंसना है, तो फिर कर्म नहीं होगा। आज कर्म की प्रधानता से हो रहा है। अब रह गई कि इसमें बात है कि जब आखिरी दौड़ में मृत्यु ही मिल जाता है, तो भाई फिर इस जीवन में दौड़ धूप की क्या जरूरत है? तो जिंदा में बताने के बाद तो समझता नहीं है, और मरने के बाद श्मशानी जो है ज्ञान होता है। जो जिंदा है वह कहते हैं क्या जीवन में कुछ है? फिर भी मृत्यु से अच्छा क्या है, सर्वोपरि क्या है? मृत्यु से अलग होने के लिए परमात्मा के पास जाना होगा। उसके प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं है, उसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं है, कुछ समझना बाकी नहीं है। और उस संपदा के पाने के बाद उसका मूल्यांकन करने की ताकत साक्षात लक्ष्मी के पास नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं। इसका स्पष्टीकरण मीरा ने कहा, पायो जी मैं राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे गुरु ने, कृपा कर अपनायो। अमोलक जो हमको मिला है उसका मूल्य कोई लगा नहीं पाएगा। तो हम इतना ही आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण ने कहा कि ये जो मृतलोक बना है, स्थल बना है, कर्म का क्षेत्र है। कर्म तीन भाग में हो जाते हैं, कोई सतोगुण करेगा, कोई रजोगुण करेगा, कोई तमोगुण करेगा, लेकिन क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगा। जन्म होगा तो मृत्यु होगा, मृत्यु होगा तो जन्म होगा, लाभ होगा तो हानि होगा। अब इससे जो है ये आपके भगवान राम अगर कहते हैं कि भाई इसके ऊपर जो है मृत्यु के बाद हमको पहुंचना चाहिए, तो परमात्मा की गति है, तो ब्रह्म का ज्ञान है। लेकिन मनुष्य जोनी फिर बन के आएगा, संभरेगा, समझेगा, परमहंस गुरु को पाएगा, तब नहीं काम होगा। कर्म ही संसार है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया चलता है, और परमात्मा निष्काम भाव में आता है, मिलता है। परमात्मा क्रिया का विषय नहीं, कोई उपाय कर लो, इसलिए कि क्रिया तो मन बुद्धि इंद्रियां करती है और प्रतिक्रिया में चली जाती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति क्रिया नहीं, उसके लिए कोई इंद्रियां की जरूरत नहीं है, मन बुद्धि की जरूरत नहीं। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा
और राम ने भी पूछा। आखिरी जो है वो परम गति परमात्मा की प्राप्ति है। अर्थ ये है कि ये सारे भाग दौड़ जो है मन बुद्धि और इंद्रियों का है और ये क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया करता है। जितना आप हंसेंगे उतना रोएंगे। कभी स्वर्ग में जाएंगे तो कभी नरक में जाएंगे, कभी नरक में जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। आया राम तो गया राम, लाभ राम तो हानि राम, ये सब। लेकिन दौड़ धूप क्यों करता है? न करे तो प्रकृति में उसके आने का मतलब क्या होता है? दिन आया रात आया, मतलब माया के वशीभूत होकर। हाँ, वो माया के वशीभूत होता है। और यहाँ आखिरी क्या है? भगवान ही आखिरी मंजिल है। और भगवान की प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है, उससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। और परमात्मा को पा करके खुद परमात्मा हो जाता है। तो जानहि जय देत जनाय, जानते तुम ही होई जाए। जो जानता है, यानी जिसने ज्ञान मार्ग का अनुभव किया है, ज्ञानी पुरुष है, वही शिष्य को जना भी सकता है। और जनाने के बाद तीनों तीन नहीं रह जाते हैं। परमात्मा अखंड मंडलाकार में है, गुरु का वही ज्ञान मिला और शिष्य को भी वही ज्ञान मिला। तो कहने के लिए ब्रह्म गुरु और शिष्य हो जाते हैं, लेकिन सभी ने तो एक ही का अनुभव किया। तो जानत तुम ही होई जाए।